नमस्कार साथियों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल यूपी शॉर्ट्स। उम्मीद करूंगा आप सभी कंटेंट अच्छे होंगे। झारखंड पुलिस वाले अपनी दौड़ का इंतजार कर रहे हैं, उत्पाद सिपाही वाले अपने एग्जाम का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आईआरबी जीडी न्यू वैकेंसी 2024 जिसका आप सभी कैंडिडेट इंतजार कर रहे हैं। कुछ राज्यों में थोड़ी थोड़ी वैकेंसियां आ चुकी हैं, लेकिन इसकी अगर टोटल वैकेंसीज की मैं बात करूं तो 17,000 वैकेंसी किन किन स्टेट में आएंगी। ठीक है, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र में वैकेंसीज बहुत जल्दी आने वाली हैं। अगर मैं बात करूं उड़ीसा की, तो उड़ीसा में समथिंग 1360 पोस्ट पर उड़ीसा पुलिस के रूप में ये वैकेंसी आ भी चुकी है। तो सभी साथी वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि मेरे द्वारा प्रोवाइड की गई जानकारी आप लोगों को अच्छे समझ में आ सके। आज की वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे आईआरबी जीडी न्यू वैकेंसी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, एग्जाम में क्या क्या पूछा जाएगा और आप सभी कैंडिडेट का हाइट, चेस्ट और क्वालिफिकेशन क्या क्या रहने वाली है। सीधा चलते हैं बिना किसी देरी के वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैंने लिखा है आईआरबी न्यू वैकेंसी जीडी 2024। ठीक है, उड़ीसा पुलिस 1360 पोस्ट पर यह वैकेंसी आ चुकी है। 30 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट थी। ठीक है, 30 अक्टूबर इसकी अप्लाई की लास्ट डेट थी। और अदर स्टेट जैसे झारखंड में 3000 पोस्ट हो गई। ठीक है, छत्तीसगढ़ में 4000 पोस्ट हो गई, उत्तराखंड में वैकेंसीज आएंगी, जम्मू कश्मीर में भी वैकेंसी है। ठीक है, और महाराष्ट्र में समथिंग 2000 पोस्ट पर बहुत जल्दी वैकेंसीज आने वाली है। ठीक है, टोटल पोस्ट की मैं बात करूं तो 17,000 पोस्ट पर, टोटल 17,000 पोस्ट पर आईआरबी इंडियन रिजर्व बटालियन न्यू वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, तो जो साथी इंतजार कर रहे हैं विभिन्न स्टेट में विभिन्न पुलिस की भर्ती का, तो वो सभी साथी अपने कम से कम एग्जाम की तैयारी में लग जाइए। एग्जाम के साथ साथ फिजिकल भी जरूरी है। ठीक है, तो आईआरबी में अगर मैं बात करूं रनिंग दौड़ कितना होगा, तो मेल कैंडिडेट की दौड़ 5 किलोमीटर 24 मिनट में, फीमेल कैंडिडेट की दौड़ 1600 मीटर की 8.5 मिनट में क्वालिफाई करनी है। इसमें आपको किसी प्रकार का नंबर नहीं मिलेगा। आप एग्जाम की तैयारी करते हैं, विभिन्न एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन जो साथी तैयारी नहीं कर रहे हैं, अगर ये वैकेंसी आ गई तो उनको फिर मौका नहीं मिल पाएगा इसमें सिलेक्शन लेने का। बहुत सारे कैंडिडेट अदर स्टेट में इस वैकेंसीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि ये वैकेंसी कब आएगी। खासकर झारखंड में जो उत्पाद सिपाही और झारखंड पुलिस के बाद सबसे बड़ा जो एक प्रकार से आशा है वो आईआरबी से है। ठीक है, तो आईआरबी की वैकेंसी अगर मैं बात करूं तो इलेक्शन के बाद झारखंड में आने की पूरी संभावना है। ठीक है, इलेक्शन के बाद में नोटिफिकेशन पूरी संभावना है कि आ जाएगा। उससे पहले अभी झारखंड में आचार संहिता लगी हुई है। ठीक है, अगर मैं बात करूं 13 नवंबर को और 20 नवंबर को वहां पर चुनाव है और चुनाव का परिणाम मतगणना 23 नवंबर को होगी। अगले महीने से उत्पाद सिपाही का एग्जाम और झारखंड पुलिस की दौड़ भी संभावित है। तो सभी साथी इस वैकेंसी के साथ साथ उधर भी अपने एग्जाम और फिजिकल की तैयारी करते रहें। झारखंड पुलिस वाले 10 किलोमीटर की दौड़ में अपना फोकस करें। 10 किलोमीटर की दौड़ ही होने की पूरी संभावना है। सिलेक्शन प्रोसेस फॉर आईआरबी। ठीक है, सबसे पहले आपका एग्जाम होगा। ठीक है, एग्जाम में मैथ, जीके, जीएस, रीजनिंग और हिंदी या इंग्लिश, तो 100 क्वेश्चन ऑफलाइन एग्जाम होगा। 100 क्वेश्चन का ऑफलाइन एग्जाम होगा। 25 क्वेश्चन, ये फिर 25 25 25, ये 25 मैथ के होंगे, ये रीजनिंग के होंगे, ये जीके जीएस के होंगे, ये हिंदी ओब्लिक इंग्लिश के होंगे। ठीक है, बाकी उसके बाद में अगर मैं बात करूं एग्जाम हो जाएगा। एग्जाम के बाद में फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, जो मैंने यहां पर दौड़ के बारे में बताया है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आपकी हाइट एंड चेस्ट चेक किया जाएगा। तो मेल कैंडिडेट की हाइट 170 सेंटीमीटर रहनी है और फीमेल कैंडिडेट की हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए, तभी काम चलेगा। अकॉर्डिंग टू स्टेट इसमें छूट भी मिल सकती है। ठीक है, हाइट एंड चेस्ट में अकॉर्डिंग टू स्टेट छूट मिल सकती है, जैसे झारखंड वालों के लिए। ठीक है, पीईटी हो गया। उसके बाद में आपका होगा ड्राइविंग टेस्ट, पीएसटी, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बाद में ड्राइविंग टेस्ट होगा। उसके बाद में आपका मेडिकल होगा। ठीक है, ड्राइविंग टेस्ट और मेडिकल शायद एक ही दिन हो जाएंगे। ठीक है, ये एक ही दिन हो जाएंगे। उसके बाद में फाइनली आपकी कट ऑफ लग जाएगी। ठीक है, लेकिन इस कट ऑफ से पहले आप सभी कैंडिडेट को फॉर्म फिल करने के लिए आपकी न्यूनतम क्वालिफिकेशन कितनी चाहिए, 10th और 12th। ठीक है, 10th और 12th इसमें क्वालिफिकेशन चाहिए। जॉब लोकेशन की मैं बात करूं तो टोटल वैकेंसी अगर एक साथ आएंगी तो ऑल ओवर इंडिया आपकी कहीं भी जॉब लोकेशन रह सकती है।
ठीक है। वैसे तो स्पेशली जैसे स्टेट वाइज वैकेंसी निकलेंगी तो उसी स्टेट में आपको जॉब करनी है, लेकिन आईआरबी इंडियन रिजर्व बटालियन की जॉब लोकेशन ऑल इंडिया है। ठीक है। अगर मैं बात करूं एज की, तो न्यूनतम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 25 साल। ये जनरल कैटेगरी वालों के लिए है। ठीक है। ओबीसी वालों को 3 साल की छूट और एससी एसटी वालों को 5 साल की छूट मिलने वाली है अकॉर्डिंग टू एज रिलैक्सेशन। आगे मैं बात कर लेता हूं हाइट की, तो 170 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट 157 सेंटीमीटर। फाइनली बारी आ जाती है जब हमारी जॉब लग जाएगी या वैकेंसी आएगी, हम एग्जाम देंगे, फिजिकल देंगे, उसके बाद में सैलरी की। ठीक है। तो सैलरी का पोर्शन मैंने यहां पर लिखा है, देख लीजिए सैलरी। ठीक है। 21,700 से 69,100 ये आप सभी कैंडिडेट का मूल वेतन रहता है। अगर मैं सारे एचआरए, टीएडीए और अलाउंस की मैं बात करूं तो पहली सैलरी समथिंग 40,000। ठीक है। 40,000 आपकी फर्स्ट सैलरी बनने वाली है। समझ में आ रही है? 40,000 आपकी फर्स्ट सैलरी बनने वाली है जब आप सिलेक्ट हो जाओगे। ये वैकेंसीज जरूरी नहीं आईआरबी के नाम से ही निकाली जाए, ये वैकेंसीज विभिन्न स्टेट में वहां के स्टेट की पुलिस के नाम से भी इस वैकेंसी में आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो सभी साथी फिजिकल के साथ साथ एग्जाम की तैयारी करते रहें। रात को 8 बजे इसी यूट्यूब चैनल पर लाइव क्लास में ले रहा हूं, 8 बजे से 9 बजे तक। और जो क्लास पहले 9 बजे चलती थी, अब उसको हमने टाइम घटाकर 8 बजे कर दिया है। तो सभी साथी रात को 8 बजे लाइव सेशन जीके जीएस का बहुत इंपॉर्टेंट रहता है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। मैं वन लाइनर क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है, और उसका आंसर आप सभी कैंडिडेट करते हो। ये थोड़ा ट्रिकी मुझे बहुत अच्छा लगा आप सभी कैंडिडेट के लिए, और बहुत सारे साथी आ भी रहे हैं और क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं। तो आप भी रात को 8 बजे मेरे साथ लाइव सेशन में जरूर जुड़ें। सभी को नमस्कार, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद।